जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के जीके जीएस पार्ट 9 के वीडियो में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज के वीडियो का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है वो है मोपला विद्रोह, जिसमें 10,000 हिंदू सैनिकों को मार दिया गया था। जानेंगे कि ये कब हुआ था। इसके अलावा जानेंगे ताशकंद का ऐतिहासिक समझौता। अटल जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कितनी बार भारत के पीएम बने थे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है आज का। इसके अलावा शाहजहां का मयूर सिंहासन हो या फिर कोहिनूर हीरा हो, इसे ले जाने वाला कौन सा आक्रांता था। ये सारे प्रश्न आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ अति इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आगामी सभी होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे मोपला विद्रोह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वही मोपला विद्रोह है जिसमें 10,000 हिंदू सैनिकों की हत्या कर दी गई थी। यह विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार हुआ था। मालाबार जगह है केरल में जहाँ पर मोपला विद्रोह खड़ा था। इसमें लगभग 1,000 हिंदुओं को जबरन मोहम्मदवाद में बदल दिया गया था और 10,000 हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया गया था। ताशकंद समझौता भारत का ऐतिहासिक समझौता जो भारत में लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच हुआ था। ये वही दिन था 10 जनवरी 1966, जिस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की अप्रत्याशित मृत्यु हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी के श्रद्धांजलि जहाँ पे हम देते हैं, उनका जो समाधि स्थल है उसे विजय घाट के नाम से जाना जाता है। देखिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन पड़ता है और उसी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म पड़ता है। ताशकंद की राजधानी उज्बेकिस्तान है। दोस्तों ताशकंद का समझौता होने के पश्चात ही लाल बहादुर शास्त्री जी की वहीं पे मृत्यु हो गई थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न बन के आता है कि विदेश में मरने वाले पहले भारत के कौन से पीएम थे, तो वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जिनको 1966 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आइए अगले पॉइंट्स पे। अगला पॉइंट हमारा है भाई दो न पाई दो आंदोलन। ये आंदोलन भागमल सौधा नामक व्यक्ति ने शुरू किया था। ब्रिटिश सामानों का मुख्य रूप से इसमें बहिष्कार किया गया था। क्या था ये आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 ईस्वी का ही विस्तृत रूप था। इसमें था क्या कि उन राजाओं का समर्थन नहीं करना है जो ब्रिटिश शासकों का समर्थन करते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश शासकों से ना कुछ लेना है और ना कुछ देना है, यानी पूर्ण रूप से उनका बहिष्कार कर देना है। यही था भाई दो न पाई दो आंदोलन, जिसको भागमल सौथा नाम के व्यक्ति ने शुरू किया था। मैं नास्तिक क्यों हूँ, भारत का शेर भगत सिंह, जिन्होंने जेल में 1930 से 1931 के बीच में ही लिख दिया था। भगत सिंह एक नास्तिक व्यक्ति थे। उन्होंने इसमें पूरी तरीके से क्लैरिफाई किया था कि वो क्यों नास्तिक है। तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तिका है मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह जी के द्वारा। भगत सिंह कौन थे? कौन नहीं जानता? जॉन सैंडर्स, जिसको गोली मारने वाला व्यक्ति भगत सिंह थे। जॉन सैंडर्स कौन था? जिन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु करवाई थी। दिल्ली की विधानसभा में 2 लगातार बार अपने मित्र बटुकेश्वर दत्त के साथ 23 मार्च 1931 में इनको फांसी दे दिया गया था। ये बम फोड़े थे दिल्ली की विधानसभा में और मात्र 23 वर्ष की उम्र में इनको फांसी दे दी गई थी। चलिए अब आते हैं अगले अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, ये सी आर दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के बीच में एक पार्टी का गठन किया गया था जिसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। ये 1923 में हुआ था। देखिए अगला है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। जनरली क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये ग्रहों की अपेक्षा काफ़ी आकार में छोटे होते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और हमारा है, शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। देखिए 2 ऐसे ग्रह हैं जो जिसका कोई भी उपग्रह नहीं होता। शनि के पास 82 यानी 82 मैक्सिमम उपग्रह हैं। देखिए कुछ मिसाइल के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए मैत्री मिसाइल काफ़ी चर्चा में है, बराक 8 आकाश मिसाइल और हेरिना, ये सब सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल है। बराक 8 जो है ये लंबी दूरी तय करने वाली मिसाइल है। आकाश, ये जो आकाश मिसाइल है यह मध्यम दूरी तय करने वाली मिसाइल है। और मैत्री मिसाइल जो पहले नंबर पे है, ये कम दूरी तय करने वाली सतह से हवा मार करने वाली भारतीय मिसाइलें हैं। और हेलिना क्या है? हेलिना एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है।
अब जानेंगे नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह कौन था? नादिर शाह अपसरीद वंश का संस्थापक था। अपसरीद वंश कहाँ पे था? ईरान में था। दिल्ली शहर को पूरी तरीके से बर्बाद करने का श्रेय किसे जाता है? नादिर शाह को जाता है। इसने भारत में आक्रमण किया था। प्रश्न था कब आक्रमण किया था? तो 1739 ईस्वी में। कोहिनूर हीरा हो चाहे शाहजहां का मयूर सिंहासन हो, ये दोनों ले जाने वाला व्यक्ति नादिर शाह ही था। यही नहीं, नादिर शाह ने लगभग, इतिहासकारों के अनुसार ये गणना है कि लगभग 700 मिलियन रुपए भारत से लेके गया था। 10 करोड़ जिसमें सोना था, 60 करोड़ जेवर था और 60 लाख का सिक्का था। इसके अलावा उसने 7,000 शिल्पकार व्यक्तियों को ले गया था, 200 बढ़ई को ले गया था, 100 पत्थर काटने वाले व्यक्तियों को ले गया था और कितने यानी कितने हाथी घोड़ों को लेकर ऊँटों को उठा करके यहाँ से, मतलब भारत से ईरान लेके गया था। तो भारत को निस्तेनाबू, दिल्ली को पूरी तरीके से लूटने वाला, तबाह करने वाला जो आक्रांता था, वो नादिर शाह, ये नादिर शाह था। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, सुंदरवन को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया था 1987 ईस्वी में। यहीं पे सदाबहार वन है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ये 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो सुंदरवन में ही पाई जाती हैं, यानी वहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। इसके अलावा सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर का नाम सुना होगा, जो भारत का राष्ट्रीय पशु भी है, वो यहीं पाए जाते हैं। और इन्हीं की बढ़ोतरी हेतु प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टेबलाइज किया गया था। बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए, हो भी गई उनकी आबादी दुगना। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि बाघों की आबादी यानी T2, ये T2 यानी टाइगर को दुगना करने का अभियान चलाया गया था। इसमें सफल भी हुआ है वो। तो सबसे अधिक बाघों की संख्या भी सुंदरवन डेल्टा में ही, सुंदरवन की जगह पे ही पाई जाती है, जिसे 1987 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया था। देखिए, बायोगैस के सबसे अधिक संस्थापित संयंत्र कहाँ पे है? एक रीजनरेटिव प्रोसेस के तौर पे हम लोग, रिन्यूएबल सोर्स के तौर पे हम लोग बायोगैस का उपयोग करते हैं। ये महाराष्ट्र में 924 है। दुनिया में, हमारा भारत में कुल बात करें तो लगभग 50 लाख के इसके संयंत्र स्थापित किए गए हैं। स्वर्ण मंदिर को हम लोग हरमंदिर साहब के नाम से भी जानते हैं, जिसकी नींव रखी थी हजरत मियाँ मीर ने। और किसके कहने पर रखी थी? श्री अर्जुन देव जी के कहने पर इन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। ये एक सूफी संत थे हजरत मियाँ जी, और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की इन्होंने आधारशिला रखवाई थी या रखी थी। देखिए, किसान दिवस जो है ये 2001 से मनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसान दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 2001 से। और सब जानते हैं कि 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है और चौधरी चरण सिंह जी का उसी दिन बर्थडे यानी जन्मदिन होता है। अब आते हैं राष्ट्रीय वन नीति, जो 1988 से मनाया जा रहा है या 1988 को हुआ था। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कह लीजिए, वो 1986 ईस्वी में आया था। केंद्रीय वन अनुसंधान एक होता है, जो इसका मुख्यालय कहाँ पे पूछा जाता है? तो वो देहरादून में होता है। और सबसे बड़ा वन क्षेत्र जानते ही हैं मध्य प्रदेश में, और सबसे छोटा वन क्षेत्र बात करें तो वो हरियाणा में है। देखिए, मनरेगा या फिर एमजी नरेगा या फिर नरेगा योजना का बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना ये कब से शुरुआत हुई थी? तो इसकी नींव जो पड़ी थी, यानी जब वो नरेगा हुआ करता था, वो समय था 2 फरवरी 2006। एक्चुअली जो नरेगा स्टेबलाइज हुआ था, जब ये आया, जब नरेगा योजना जब लॉन्च हुई थी, तो वो अगस्त 2005 था। लेकिन ये जब उसको जब लागू किया गया था, तो वो डेट था 2 फरवरी 2006। अच्छा, नरेगा जब एमजी नरेगा में कन्वर्ट हुआ, या फिर इसे शॉर्ट में मनरेगा भी लोग कहते हैं, ये डेट था 2 अक्टूबर 2009, जब नरेगा को एमजी नरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में कन्वर्ट कर दिया गया था। देखिए, हरिहर प्रथम, ये संगम वंश से रिलेटेड है। कृष्ण देव राय, बड़ा प्रश्न पूछता है कि कृष्ण देव राय कौन से वंश से संबंधित है? तो ये तुलुवा वंश से संबंधित है। हरिहर प्रथम संगम वंश से, कृष्ण देव राय तुलुवा वंश से। देखिए, 2021 का महिला क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड में खेला गया है, और जो पुरुष का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड में खेला गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जानेंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को परमाणु सशक्त राष्ट्र बनाने में मदद की था। 3 बार ये कुल पीएम रह चुके हैं। प्रश्न यही पूछा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार पीएम रह चुके हैं? तो वो कुल 3 बार पीएम रह चुके हैं। कब कब रह चुके हैं? देखिए, सन 1996 ईस्वी में ये मात्र 13 दिन के लिए पीएम बने थे। उसके बाद 13 महीने के लिए पीएम बने थे सन 1998 से 1999 ईस्वी में। और ये
5 वर्ष के लिए जब बने थे, यानी पूर्ण कार्यकाल पूरा किया था इन्होंने, तो वो डेट था 1999 से 2004। देखिए सुशासन दिवस भी हम मनाते हैं इनके देवाहिसान दिवस पे, यानी 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ऐड करने जा रहे हैं कि पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल, ये कई बार टेक्निकल के एग्ज़ाम में या फिर नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए उसमें पूछा गया है। हम लोगों के लिए काफ़ी ये फेवरेट क्वेश्चन होता है कि पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल कब विनर किया गया था। देखिए 1948, याद कर लीजिए, कभी ना कभी इस प्रश्न से सामना आपका हो ही जाएगा। कहाँ हुआ था? ये लंदन ओलंपिक था और हॉकी में जीता गया था पहला गोल्ड मेडल भारत के द्वारा 1948 ईस्वी में। इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखिए कुछ ऑपरेशन के बारे में मैंने बताया था आपको, उसमें से एक ऑपरेशन छूट गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर पर जो आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसे खालिस्तानियों ने हमला किया था, खालिस्तानियों के बाद स्वर्ण मंदिर को घेर लिया था, तो उसी से बचाने के लिए जो हमारी सेना ने जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, उसी का कोड नेम दिया गया था ऑपरेशनल ब्लू स्टार। एक सैन्य अभियान था जो हमें ख्याल से 1984 ईस्वी में ये हुआ था, 1984 ईस्वी में ये स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को हटाने के लिए जो अभियान चलाया गया था, जो सैन्य अभियान चलाया गया था, उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं। तो आज का वीडियो करते हैं यही बस समाप्त। आशा है आज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा होगा, समझा होगा। आप इसे लिखिए, रिवाइज करिए और 1 या 2 बार देख लीजिए वीडियो, सारे प्रश्न स्थायी रूप से आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।